इमरान खान साहब का जो एजेंडा था वो एक फाशिस्ट एजेंडा था, जिसके सिर्फ एक टुकड़े की तरफ मैंने जब इशारा किया तो वो बात उतनी सीखपा हुई है कि अब वो कह रहे हैं कि जी जनाब ये हमारा तो ये सिर्फ हमारा ऑपोजिशन का एक एजेंडा था जो आज भी है कि अगला इलेक्शन 2023 का वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इमरान खान अगर FATF का क्रेडिट लेते हैं तो IMF के साथ मुआहदे का भी क्रेडिट लें और इस मुआहदे पर कौम से माफ़ी मांगे। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा कि हम आईनी तरीके से हुकूमत में आए हैं, RTS बिठा कर नहीं आए। उन्होंने कहा कि चीनी कर्जे के वादे के बायस डॉलर की कीमत कम हुई या मज़ीद कम होगी। बताया रूस ने 30% रियायत पर पेट्रोल बेचने की पेशकश नहीं की, लेकिन हम रूस से गंदम खरीदने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। आज पाकिस्तान माली तौर पर मुस्तहकम हो गया। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, डॉलर नीचे आ रहा है। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि उनकी अपनी कंपनी पर तकरीबन 20-25 करोड़ टैक्स बढ़ जाएगा। वज़ीर आज़म के बेटे की कंपनी पर भी टैक्स लगाया है। वज़ीर ख़ज़ाना बोले, इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुँचाया। वो पाकिस्तान को श्रीलंका बना रहे थे। We left a very good, economy for you. You messed it up in 3 months, and now fix it. एक और बजट आ रहा है। IMF ने उन्हें कहा है कि 440 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने हैं। वो असल बजट होगा। PTI दौर में तो लोड शेडिंग नहीं थी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद। सेक्रेटरी इत्तलात PTI फारूक हबीब का कहना है कि महंगाई में 30% इजाफा हो चुका। ये शहबाज स्पीड है, दाने भी अवाम की पहुँच से दूर हो गई हैं। उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। आवाम जुलाई में बिजली और सर्दियों में गैस के बहरान के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत जुलाई के लिए स्पॉट पर LNG का इंतजाम नहीं कर सकी। महंगी कीमतों पर भी सप्लायर दस्तयाब नहीं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में हक़ाइक़ रख दिए गए। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि 2 साल पहले $4 की LNG मिल रही थी, मगर गुज़श्ता हुकूमत ने मौका ज़ाया किया और तवील मुद्दती मुआहदे नहीं किए। अब $40 पर भी LNG दस्तयाब नहीं है। हम फर्नेस ऑयल और कोयले से बिजली की पैदावार में और बढ़ाएंगे। 15 जुलाई के बाद डैम से पानी की वजह से बिजली की पैदावार में इजाफा होगा। इससे भी लोड शेडिंग में कमी आएगी। यकम जुलाई से मुल्क भर में बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी। 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक 3 मराहिल में बिजली का यूनिट 16 रुपये 91 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपये 82 पैसे का कर दिया जाएगा। कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपये 34 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त। के इलेक्ट्रिक ने मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा को दे दी। इमरान खान पर किसी हमले की कोई इतला नहीं। उन्हें वही सिक्योरिटी हासिल है जो उन्हें बतौर वज़ीर आज़म हासिल थी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। कहा कि कौमी सलामती कमेटी में तमाम इत्तेहादी जमातों का मौक़िफ़ था कि कलअदम TTP से आइन के अंदर रहते हुए बातचीत होनी चाहिए। किसी मावराए आइन मुतालबे पर बात नहीं होनी चाहिए। फाटा को दोबारा खैबर पख्तूनख्वा से अलग करने और वहाँ से फ़ौज वापस बुलाने पर बात नहीं होगी। तालिबान के गिरफ्तार लोगों पर केसों की नौयत के हिसाब से बात हो सकती है। तालिबान के साथ बातचीत का मामला 1 माह में किसी न किसी नतीजे पर पहुँच जाए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF से मुआहदे की धज्जियाँ उड़ा दी। IMF को पाकिस्तान पर एतबार नहीं था। हम IMF के पास गए, कह दिया गया कि पहले पुरानी शर्तें पूरी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ बता दिया। कहा कि अब शराइत तय हो गई हैं, कोई नई शर्त नहीं लगी तो IMF से मुआहदा हो जाएगा, लेकिन रातों रात खुशहाली नहीं आएगी। अपनी माली पोजीशन हमें खुद ठीक करनी होगी। हुकूमत के बाकी 14 माह पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ 1 रोज़ा दौरे पर आज गवादर पहुँचेंगे।
आर्टिकल 63A के मुताबिक मुनहरिफ अरकान सिर्फ डी सीट होंगे। वोट शुमार न करने की राय खिलाफ आइन है। आइन में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। पैराग्राफ पर नजरसानी करके राय वापस ली जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने की राय दी थी। तहरीक इंसाफ के 2 अरकान बतौर रुकन कौमी असम्बली अपनी मराद बहाल कराने के लिए अदालत पहुंच गए। हाफिजाबाद से शौकत अली भट्टी और झंग से अमीर सुल्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि उन्हें पार्लियामेंट लॉजेस खाली करने का जो नोटिस दिया गया है वो वापस लिया जाए। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान असम्बली के मुस्ताफी होने का ऐलान कर रखा है। मुल्तान के हल्का PP 217 में ज़िमनी इंतखाबात 8 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। 4 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। नून लीग के सलमान नईम, PTI के जैन कुरैशी, जमात इस्लामी के साजिद इस्माइल समेत 4 उम्मीदवारों की इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि डिसइंफॉर्मेशन से निपटने के लिए मौसर लाएअमल बनाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा को मसले के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। लोगों में भी आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि इमरानी फितना एहतजाज के नाम पर एक बार फिर फसाद की धमकी दे रहा है। इमरानी फितने के चेहरे से नकाब उतर गया। उनका असली चेहरा आवाम ने देख लिया। अब आवाम उनके धोखे में मजीद नहीं आने वाले। जमात इस्लामी की सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि नए नैब कानून से सबसे ज़्यादा फ़ायदा PTI को होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को नज़रअंदाज करना अभी तक जारी है। गवादर के लिए ईरान से बिजली लाने का इकदाम बहुत अच्छा है। दुबई के रास्ते तमाम ममालिक ईरान से तिजारत कर रहे हैं। हमें ईरान से पेट्रोल भी लेना चाहिए। हुकूमत जस्टिस फायज़ ईसा केस में नजरसानी अपील वापस ले। सुप्रीम कोर्ट परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा मअतली के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर करे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन का मुतालबा। वज़ीर कानून ने अपील पर नजरसानी का मामला काबीना में उठाने की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए मुख्तस बजट का 30% हिस्सा वापस कर दिया। अब जजों के लिए कोई चाय या रिफ्रेशमेंट नहीं होगी। तज़य्युन और आराइश का कोई गैर ज़रूरी काम नहीं होगा। गैर इस्तेमाल शुदा बजट खर्च करने के लिए मुलाजमीन को एजाज़िया नहीं दिया जाएगा। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी और वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। ब्यावर भाषा डैम की हदूद में लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह कराकरम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मुसाफिर और सयाह फंस गए। बाबूसर नेशनल हाईवे से बर्फ हटाने का काम जारी। वादी नीलम के बालाई इलाकों में गैर मुतवक्के बर्फबारी से खाना बदोशों को मुश्किलात। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और मूज़ रैलों से हरनाई और कोहलू में राब्ता सड़कें मुतासिर। कोह सलमान रेंज की पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध में पानी की सतह में बेहतरी आने से माहीगीरों के चेहरे खिल उठे। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट पुल पर बिजली के खंभे बारिश के बाद टेढ़े हो गए। मलीर हॉल्ट पुल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। केबल्स इंतजामिया ने काट कर सड़क पर फेंक दिए। गिलगित में ट्रैफिक हादसे का शिकार सयाहों की मैयतें। कराची में लवाहिकीन के हवाले। लियाकताबाद से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद में 2 बच्चे भी शामिल। सयाहों की गाड़ी होंडा से गिलगित आते हुए खाई में जा गिरी थी। कराची के इलाके मीठातार में पुलिस एहलकार की फल फरोश से बदसलूकी। वीडियो मंजर आम पर आने पर एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। गुजरावाला में संगदिल ने नए कपड़े ना बनाने पर मां को कत्ल कर दिया। बचाव के लिए सामने आई बहन को भी जख्मी कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। कसूर में 4 साल की बच्ची से मुबैना ज़्यादती। मुलजिम गिरफ्तार। बहावलनगर से 18 साल का नौजवान मुबैना तौर पर अगवा। मुकदमा दर्ज।
इस्लामिया कॉलेज में तालिबात को हिरासा करने से मुतल्लिक केस की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। तालिबात ने चेयरमैन शुबा पॉलिटिकल साइंस की बहाली के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। फरीकैन को नोटिस जारी, 14 रोज में जवाब तलब। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी एयरलाइन के तैयारे से परिंदा टकरा गया, एक इंजन नाकारा हो गया, तैयारा परवाज के काबिल नहीं रहा। कप्तान ने जहाज को बाहिफाजत एयरपोर्ट पर उतार लिया। PIA हुक्म के मुताबिक शारजा से आने वाली परवाज में 168 मुसाफिर सवार थे। 2 हफ्ते के दौरान 4 से ज़ायद तैयारों से परिंदे टकरा चुके हैं। कराची के फ्रेयर हॉल समेत दीगर आसार कदीमा में शामिल इमारतों में नई तामीरात। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब को जारी शोकाज नोटिस मअतल। फ्रेयर हॉल में तामीरात का मामला इसी हालत में बरकरार रखने का हुक्म। अदालत ने मुतल्लिका इदारों को मज़ीद तामीरात गिराने से भी रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने नई तामीरात गिराने का हुक्म दिया था। वर्ल्ड चैंपियनशिप में शरीक पाकिस्तानी स्विमर फैजान लापता। हंगरी की पुलिस ने पाकिस्तानी स्विमर की तफसीलात जारी कर दी। 22 बरस के फैजान को 19 जून को 100 मीटर बैक स्ट्रोक मुकाबलों में हिस्सा लेना था। अपने खर्चे पर हंगरी गए थे। फ्रांस मुंतकिल होने का खर्चा। तालिबान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी बुनियादों पर रकूम पहुँचाने की कोशिशों में हायल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी सरगर्मियों के सरबराह मार्टिन ग्रिफिथ्स का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा कि तालिबान बजट और स्टाफ के माहिदों से मुतल्लिक डेटा और मालूमात की फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं। तनख्वाहों में इजाफे और बरतरफियों के खिलाफ बरतानिया में 40,000 रेलवे वर्कर्स की आज भी हड़ताल। लंदन में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन नेटवर्क भी जुज़वी बंद। रेलवे यूनियन का अहम रेलवे स्टेशनों के सामने एहतजाज। वर्कर्स यूनियन ने हड़ताल का दायरा असाजा, तिब्बी अमले, वकला और दीगर शोबों तक फैलने का दावा कर दिया। पाकिस्तानी ब्रिटिश बॉक्सर आमिर खान को लूटने के इल्जाम में 3 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। अप्रैल में आमिर खान से 72,000 पाउंड की घड़ी छीनी गई थी। गिरफ्तार अहमद बाना, नूर लमीन, डेंट कैम्बल को टेम्स मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में पेश किया जाएगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों के असलहा रखने के हक में फैसला सुना दिया। कहा गया कि मुल्की आइन शहरियों को अवामी मकामात पर असलहा साथ लेकर चलने का हक देता है। सदर जो बाइडन की जानिब से फैसले पर मायूसी का इजहार। शहरियों पर जोर दिया कि गन वायलेंस के मामले पर आवाज़ उठाएं। कराची में होने वाली इंटरनेशनल टेबल लीग में ND टेलीकॉम ने डिफेंस ईगल को 86 रन से शिकस्त दे दी। SMS जिमखाना ने GFS नकाती वॉरियर्स को 6 विकेट से हरा दिया। कोरंगी किंग्स ने मारखोर फाइटर्स के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। रूस में जारी मैस रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान के वक्कास अफजल और मोहम्मद साद ने सिल्वर मेडल जीत लिए। वक्कास ने राउंड मैच में भारतीय रेसलर को भी शिकस्त से 2-4 किया। गिलगित बल्तिस्तान में पोलो टूर्नामेंट का आगाज। इफ्तिताही मैच में गिजर टाइगर ने गिजर बाजीगर को 3 गोल से हरा दिया। गिजर हाईलैंडर्स ने बंदर डिफेंडर को 6-3 से शिकस्त दे दी। और पाकिस्तान की खवातीन को पेमाओं की नजरें इस साल K2 सर करने पर मरकूज हैं। समीना बेग K2 बेस कैंप पहुंच गई। कैंप 1 रवानगी की तैयारी। नाइला कियानी मिशन K2 के लिए आज स्कर्दू पहुंचेंगी। पाकिस्तान की किसी भी खातून को पैमाने अब तक K2 सर नहीं किया।